कि उत्तर प्रदेश भाजपा इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल मोड़ में है और यह कहा जा सकता है कि इन दो चेहरों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो मतभेद हैं उनके चलते इसका सीधा असर 2022 के उत्तर प्रदेश चुनावों पर पड़ सकता है। आज मैं इसको लेकर आपको तफसील से विस्तार से बताने वाला हूं कि इस वक्त इनसाइड स्टोरी यानी कि अंदर की खबर क्या है। मगर उससे पहले आपको दो घटनाक्रमों पर निगाह डालना पड़ेगा, दो घटनाओं पर निगाह डालना पड़ेगा। सबसे पहले इन दो शहरों पर गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश भाजपा के नेता राधा मोहन सिंह और साथ ही आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, इन दोनों के बीच में मुलाकात होती है। मगर क्या आप जानते हैं इस मुलाकात की खास बात क्या है? इस मुलाकात में राधा मोहन सिंह एक बंद लिफाफा लेके पहुंचते हैं। इस बंद लिफाफे में क्या है कोई नहीं जानता। कई तरह की थ्योरीज इस वक्त काम कर रही है। कोई यह कह रहा है कि इसके अंदर विधायकों ने कहीं ना कहीं बगावत की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। इस वक्त इस बंद लिफाफे को लेकर सिर्फ और सिर्फ सुगबुगाहट है और कुछ नहीं। इस मुलाकात के क्या मायने अभी कुछ देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरा घटनाक्रम, इस बात को लेकर चर्चा बहुत बुलंद थी कि योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं और मंत्रिमंडल विस्तार करने का दबाव कहीं और से नहीं बल्कि केंद्रीय आलाकमान यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की तरफ से आ रहा था। मगर अचानक शाम को तमाम न्यूज चैनल्स में खबर पहुंच जाती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से कह रहे होते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार करो, मगर योगी आदित्यनाथ कह देते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया। इसका अर्थ साफ है कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त केंद्रीय आला कमान से सहमत नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय आला कमान के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा है, एक शीत युद्ध चल रहा है। और उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं किया उसके लिए आपको इन दो चेहरों पर गौर करना पड़ेगा। एके शर्मा और दूसरा चेहरा यहां पर है केशव प्रसाद मौर्य। कौन है एके शर्मा दोस्तों? आज से 4 महीने पहले इस शख्स को इसी गाजे बाजे के साथ जो कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं लाया जाता है लखनऊ। एके शर्मा एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि एके शर्मा जो हैं वो उत्तर प्रदेश जाएं और वो कहीं ना कहीं नजर रखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह कहा जाता है कि एके शर्मा को या तो आप डेप्यूटी सीएम बनाइए या फिर अपनी कैबिनेट में जगह दीजिए। मगर योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर मना कर देते हैं। मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों इस पर बीबीसी की खबर क्या कहती है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इस काल्पनिक बदलाव की वजह सीधे तौर पर यह बताई गई कि इसका मकसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को कम करना या उनकी कथित मनमानी पूर्ण कार्यशैली पर रोक लगाना है। जी हां, इसलिए एके शर्मा को लाया गया था। और 4 महीने का जो मैंने जिक्र किया, आपको एक और चीज पर गौर करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि पिछले 4 महीनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बैठक तक नहीं हुई, मुलाकात तक नहीं हुई। आपके स्क्रीन पर यह है वो अंतिम मुलाकात जो कि 4 महीने पहले इन दोनों के बीच में हुई थी। और इत्तेफाक देखिए, 4 महीने पहले ही एके शर्मा को लखनऊ भेज दिया जाता है योगी आदित्यनाथ के सिर पर बिठाकर। मगर योगी आदित्यनाथ भी मंझे हुए राजनेता हैं। वो क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर? 4 महीने बीत जाने के बावजूद अरविंद शर्मा को ना मंत्रिपरिषद में जगह दी गई और ना ही अन्य जिम्मेदारी दी गई। अब यहां पर आपको दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा, एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ केंद्रीय आलाकमान। क्या कहना था योगी के पक्ष का? बीबीसी की इस खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि अरविंद शर्मा को कोई महत्वपूर्ण विभाग तो छोड़िए, कैबिनेट मंत्री भी बनाना मुश्किल है। राज्य मंत्री से ज्यादा वो उन्हें कुछ भी देने को तैयार नहीं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवहेलना और उन्हें चुनौती देने के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां, सीधी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और यही वजह है दोस्तों, पिछले 4 महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में मुलाकात नहीं हुई। यही नहीं, 24 मई को भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक होती है। इस बैठक में ये चेहरे भाग लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह,
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और आरएसएस के नेता दत्तात्रेय होस बोले। यह बैठक उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर थी, मगर क्या आप जानते हैं कि इस बैठक में योगी आदित्यनाथ को नहीं बुलाया जाता है, जिसका मतलब ऑल इज नॉट वेल। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर, जिसमें उन्होंने एके शर्मा को शामिल नहीं किया मंत्रिमंडल में, उस पर क्या कहना है केंद्रीय आलाकमान का। पार्टी का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को यह अक्सर याद दिलाता है कि वो मुख्यमंत्री किसकी वजह से बने हैं, और मौका पाने पर योगी आदित्यनाथ भी यही जताने में कोई कसर नहीं रखते कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में प्रधानमंत्री के विकल्प वही हैं। तो देखा आपने, यहां पर साफ तौर पर रस्साकशी चल रही है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। तो एके शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। अब इस दूसरे चेहरे पर गौर कीजिए, केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो ओबीसी समुदाय से आते हैं और पिछले काफी अरसे से उनकी अवहेलना हो रही है। जी हां, उनको टारगेट किया जा रहा है। उन्हें ना मंत्रिमंडल में अच्छा स्थान दिया गया है, इसके अलावा उनके मंत्रिमंडल की जांच बिठा दी जाती है, यानी कि उन्हें टारगेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। तो एके शर्मा हाशिए पर और केशव प्रसाद हाशिए पर, और इस बात को लेकर केंद्रीय आलाकमान योगी आदित्यनाथ से बहुत नाराज है। उधर कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि राधा मोहन सिंह पहुंच जाते हैं आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने। इस मुलाकात के